इंसान कभी कभी हद से ज़्यादा सोचने लगता है। इंसान कभी कभी फ्यूचर की बिना फिक्र किए सिर्फ प्रेजेंट में जीता है। इंसान कभी कभी अपने ईगो में आकर अपने अनमोल रिश्तों को खो देता है। ये कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये कहानी है अंशिका और प्रमोद की। अंशिका और प्रमोद की शादी पूरे रीति रिवाज के साथ हुई थी। अंशिका को फैशन का बहुत शौक था, लेकिन प्रमोद एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था और एक छोटी सी कंपनी में जॉब करता था। उसे जो भी सैलरी मिलती वो सब पैसे लाकर अंशिका के हाथ में दे देता था। लेकिन अंशिका अपने धुन में रहती थी और वो प्रमोद को कुछ भी नहीं समझती थी और ना उसके प्यार को। आए दिन अंशिका प्रमोद को कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी। ऐसे ही समय बीतता गया। दोनों की जिंदगी का सफर बस यूं ही धीरे धीरे चलता रहा। अंशिका को पार्लर जाना, अपनी फ्रेंड्स के साथ पार्टी करना, घूमना फिरना बहुत पसंद था। लेकिन प्रमोद बहुत सीधा साधा था और वो अपने घर में ही खुश रहता था। वो छोटी छोटी चीजों में खुशियां तलाश करता था। एक दिन अंशिका ने प्रमोद से पैसे मांगे, लेकिन प्रमोद ने उसे पैसे देने के लिए मना कर दिया और अंशिका से कहा कि मैंने तुम्हें एक हफ्ते पहले ही तो पैसे दिए थे और अब मेरे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन अंशिका इस बात पर नाराज हो गई और उसने अपनी माँ को कॉल कर दी। अंशिका के माँ बाप उसको अपने घर ले गए। वहां जाने के बाद अंशिका 2-4 हफ्ते बड़े आराम से रहती है। अंशिका की भाभी को अंशिका का उसके मायके में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। इसी के चलते अंशिका की भाभी रोज कुछ ना कुछ तमाशा करती रहती थी। एक बार तो अंशिका की भाभी ने अपनी ड्रेस चुपके से अंशिका के बैग में रख दी। ड्रेस न मिलने का बहाना करने लगी। पूरे घर में ढूंढने के बाद उसने अंशिका के बैग में से ड्रेस निकाल कर कहा कि अंशिका ने मेरी इतनी महंगी ड्रेस चोरी की है। अंशिका को अपने ऊपर लगा ये झूठा इल्जाम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। अंशिका रोती हुई अपने कमरे में चली गई। उसे प्रमोद का प्यार याद आने लगा। अंशिका ने तुरंत अपना फोन उठाया, प्रमोद से अपनी गलती की माफी मांगी और प्रमोद ने उसे माफ कर दिया और अंशिका खुशी खुशी अपनी ससुराल में रहने लगी। उसे समझ में आ गया कि इज्जत और प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। तो ये थी अंशिका और प्रमोद की कहानी।